प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। हालेलुया। सब जन निकालेंगे लूका और उसका 8 और उसका 11। लूका 8 उसका 11। पहले मैं 4 से पढ़ूंगी ताकि आपको 11 वाला समझ आए। लूका 8 उसका 4 से। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके आसपास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुभ लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। 9 में लिखा, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। 11 में लिखा, दृष्टांत का अर्थ यह है, यानी कि बीज परमेश्वर का वचन है। क्या है? बोलो, बीज परमेश्वर का वचन है। आमीन। अब लिखा, मार्ग के किनारे वे हैं, मार्ग के किनारे बोए गए बीज वे हैं जिन्होंने वचन सुना। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। आगे लिखा, चट्टान पर के वे हैं जो सुनते हैं। सुनते सभी हैं, हम जो जितना जितना वचन पढ़ेंगे। झाड़ियों वालों ने भी सुना, चट्टान वालों ने भी सुना। आगे लिखा, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और झाड़ियों में गिरा वह है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। अब परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है कि जो बीज परमेश्वर का वचन है, हम किसी के साथ बैठे हैं, किसी के पास बैठे हैं, हम उसे वचन सुना रहे हैं, हम उसे अपनी गवाही दे रहे हैं। ये एक बीज है जो आपने अपने अंदर से निकाल कर सामने वाले के अंदर बो दिया। आमीन। मैंने बीज की टीचिंग शायद पहले भी दी थी, पिछले साल दी थी। अब बीज वो है जो हम अपने पैसों का बोते हैं कि हमारी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा, हमने प्रेयर कर ली, ये उसी प्रेयर पॉइंट का बीज है। परमेश्वर इसे फलवंत कर, इसे पानी दे ताकि ये कटे और हम ब्लेस हो। आमीन। अब बीज टेस्टिमनी है, अब बीज परमेश्वर को दिया गया समय है, बीज परमेश्वर की सेवा है। ध्यान से समझना आज का वचन, ध्यान से सुनना है, समझना है। बीज मैं आपको बोल रही हूँ, ये बीज आपके स्पिरिट में जा रहा है, ये वचन रूपी बीज आपके अंदर फल लाए। ऐसे हम प्रेयर करते हैं, आप किसी को अपनी गवाही देते हो, वो बीज है जो उसके अंदर जाता है। जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता है, वो आपकी टेस्टिमनी को याद करता है, हाँ तूने प्रेयर कराई थी ना, हमें याद है, तेरे लाइफ में ये गवाही है। सो ये बीज आपने बोया, उनकी लाइफ में तो उन्हें याद रहा। इसका मतलब उन्होंने सुना। फल क्यों नहीं लाए? क्योंकि विश्वास नहीं किया। तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों के लिए वो एग्जाम्पल में बात करते हैं परमेश्वर। क्यों? ताकि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी समझते नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब कि भैंसों के आगे बीन बजाना, कि घंटे बिता लिए लेकिन वो फिर अपनी चक्री पे अड़े हैं, हम वही हैं। समझ आया? तो परमेश्वर कहता है तुम जो विश्वास करते हो, तुम्हें समझ दी गई है। आमीन। अब वो बीज है, कौन सा बीज? मार्ग के किनारे वे बीज हैं
एक किसान आया, एक व्यक्ति है, यहाँ पर बीच कोई किसान नहीं, एक व्यक्ति है जो सिर्फ ऐसे जा रहा है और उसने मार्ग के किनारे बीज फैला दिए ऐसे, कुछ 10, 12, 20, 15 कुछ दाने बिखर गए। यानी कि कोई आपकी लाइफ में आया, उसकी अपनी तो लाइफ इतनी स्पिरिचुअल चाहे ना हो, उसकी लाइफ में बस थोड़ी सी ब्लेसिंग आई हो, थोड़ी हीलिंग आई हो, वो आपकी लाइफ में आया और चलते फिरते आपको प्रचार किया, चल जाया करो, परमेश्वर काम करेगा। अब वो मार्ग के किनारे वाला बीज है जो आपकी लाइफ में आ गया, उसने आपको बता दिया। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको चर्च का रास्ता बताया लेकिन वो खुद चर्च में नहीं है, ऐसा ही है। तो वो बीज है जो मार्ग के किनारे बोए गए, जो उनके अंदर से निकला, आपको बता दिया जस्ट। और लिखा कि शैतान आकर उनमें से वचन क्या करता है, उठा ले जाता है। कब वचन उठा ले जाता है? जब हम सोए हुए होते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं, शरीर में, आत्मा में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कुछ ज्यादा डीप तो नहीं हो गया? जब हम सोए हुए होते हैं हमें तभी ड्रीम आते हैं। हर एक जन मुझे कंसंट्रेशन के साथ वचन सुनता हुआ नजर आना चाहिए, हर एक जन। ये आपके यहाँ जाना चाहिए, ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप इसे 1000 बार सुन सकते हैं। वचन जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारा छुटकारा होता है। लोग कहते आप ले हैंड कर दो ना, छुटकारा हो जाएगा। बाइबल कहते वो अपना वचन भेज कर हमें छुड़ाता है, अपना वचन भेजकर हमें गड्ढों में से निकालता है, अपना वचन भेजकर हमारे घावों को साफ करता है, अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। आमीन। तो कौन छुड़ाता है? वचन। और वचन क्या है? बीज। वचन क्या है? बीज। जब आप पढ़ते हो, आप कहते हो ये वचन मुझे टच किया, लेकिन जब आप सो गए और आपने अपनी बाइबल रीडिंग रेगुलर नहीं रखी तो संसार की चीजें आप पर अटैक करेंगी, दुष्ट आत्माओं के जो अटैक्स आप पर आएंगे। एक सोचने वाली बात है, आपकी जो अब की जनरेशन आप हैं, आपने जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया, आपके पेरेंट्स, आगे उनके पेरेंट्स, आगे उनके पेरेंट्स, आगे और उनके पेरेंट्स, कितनी पीढ़ियां पिछली कौन सी चीजों में थी, और आप एक नई ग्रेस में आए हो। तो क्या आसान है सालों की, 40 हो, 80 हो, 100 हो, इतने सालों की चीजों को ब्रेक करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको वचन की नींव पर पकड़कर आगे बढ़ना होगा। आमीन। तो शैतान आकर चुरा लेता है, और कि ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। अगर लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर सारे ही विश्वासी होते, सारे विश्वासी होते तो फिर टेस्टिमनीज को सेलिब्रेट कैसे करते, कैसे पता चलता कि परमेश्वर जीवित कौन है। हालेलुया। हमारी सबकी शक्लें सेम होती तो क्या मजा आना था देखने का। परमेश्वर ने सबको अलग हाइट दी, सबको अलग कलर दिया, सबको अलग टैलेंट के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सबको अलग गिफ्ट्स के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की रचना है जो मैं और आप हैं। अगर हम उस रचना को ये कहेंगे वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, मेरी लाइफ में ये कमी है, इसका मतलब हम परमेश्वर की क्रिएशन को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उसने आपको रचा वंडरफुली, फियरफुली। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ये हम कब कहेंगे? जब हम कब्र में चले जाएंगे। दाऊद कहता है क्या मैं कब्र में जाकर तेरा धन्यवाद करूंगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं। हम जब जीवित हैं, हम रचना है, हम वंडरफुल क्रिएशन है। हम थैंक्स करें परमेश्वर का, कंपैरिजन ना करें। जो आपके पास है, जिसके पास जो है उसे और दिया जाएगा। क्या? वो फल लाने के लिए ब्लेसिंग, वो टैलेंट, वो गिफ्ट, वो फल आत्मा के, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, जिसने कोई मेहनत नहीं की, उसे वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, ऐसा ही है। हालेलुया। तो हमने आज ये देखना है कि हमारे पास है क्या ताकि वो बढ़े।
क्या है हमारे पास? क्या वचन का जो बीज है वो हमारे पास है? जब हम किसी को सुनाए तो वो इम्प्रेस हो, किसी को सुनाए तो उसके हार्ट को टच करे। लिखा शैतान यही चाहता है कि तुम उद्धार ना पालो, बाइबल में साफ लिखा है। तब वो जब तुम सोते हो तुम्हारी स्पिरिट से वचन चुराता है और फिर वो अटैक करता है। दूसरे बीज कौन से हैं? चट्टान पर के बीज वे हैं जो सुनते हैं, आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। वाओ, हाँ हम उधर गए थे, ये उधर भी यही था, हम फॉरेन गए थे वहां भी यही था, हाँ चर्च में सुने हैं ये काम होते हैं, परमेश्वर करता है, हमने सुना है। तुम्हारी भी टेस्टिमनी है, लोग कहेंगे आपको, आनंद होकर आनंदित होकर सुनेंगे, आपको लगेगा हाँ उसने मेरी गवाही तो बड़ी एक्साइटेड होकर सुनी, मुझे विश्वास है वो आएगा। ऐसा ही है, आपको भी जब वचन सुनाया जाता है, आपको बोला जाता है हर संडे आना है, आप कहते हो हाँ हम हर संडे आएंगे, लेकिन कुछ आप में से ऐसे होते हैं जिनको संडे ही काम पड़ते हैं ताकि आप उद्धार ना पालो। और क्या लिखा है आगे कि वो आनंद से वचन ग्रहण तो करते हैं परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। यानी कि लगातार प्रेयर और बाइबल पढ़ने से आप छूट सकते हो। जब नहीं करते वो नींव कमजोर होती है। कितनों ने घर बनाया अपना घर किनके पास? अपना घर हाथों से जिसने, वो क्या करते हैं वो पानी से तराई, वो किसने की है? क्यों करते हैं हम? वो खिलाना नहीं है, क्यों करते हैं हम? वो पक्की करने के लिए कितना टाइम लगता है? अच्छा, कितने दिन हम उस तराई को करते हैं? 5 दिन लग जाते हैं। और जब लेंटर डालते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 1 महीना लग जाता है। वेट करते हैं ना, उस समय हम किसान होते हैं। इसी तरह आत्मिक कार्य है। आपने वचन सुना, आज ही फल नहीं आएगा। आप बीज कुछ ऐसे होंगे मार्ग के किनारे गिरे हुए, चट्टान वाले, आनंद से सुना, खुश हुए, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे काम बनने शुरू हो गए, हम चर्च गए, ऐसे ही। लेकिन उसके बाद क्या करता है वो? जड़ ना पकड़ने से, यानी कि लगातार ना आने से, लगातार प्रेयर ना करने से, लगातार बाइबल ना पढ़ने से, फास्टिंग ना करने से क्या होता है? और परीक्षा के समय वो बहक जाते हैं। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आई तो वो बहक गए। अब हमने देखना है हमारा घर कौन सा है, जहां पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं लूका 6:46 में, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आपने सुनना है, आप नोट कर सकते हो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। अब परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। क्योंकि वह पक्का बना था। आपको क्यों कहा जाता है 7 संडे चर्च आना आपने? ताकि वचन कंप्लीट आपको छुए, ब्लेस करे, नींव पक्की हो। आमीन। आपका घर फिर पक्का बनना शुरू हो जाता है। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी, यानी कि तूफान आया, आंधी आई, तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। क्यों लोग कहते हैं मत छोड़ना परमेश्वर को, पहले से बुरी हालत हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं। जब घर नहीं बनता अच्छा, क्यों जो कोस्टल एरियाज है, जहाँ पर समुद्री एरिया है, वहां पर क्यों घर जो है वो जल्दी टूट जाते हैं? मजबूत नहीं है, नींव पक्की नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आत्मिक घरों को इस तरह से देखना चाहता हूँ कि जिसमें वचन की नींव डली हो, जिसमें फास्टिंग का बीज हो। हफ्ते में 1 या 2 उपवास रखने हैं, नहीं रखे तो उसको गिल्ट होना चाहिए, उसको खुशी नहीं होनी चाहिए कि भी कोई बात नहीं अगले महीने रखेंगे, इस महीने फंक्शन है। समझ आ रहा है? एक विश्वासी के अंदर आत्मिक भूख होनी चाहिए।
किस लिए? कि मुझे बढ़ना है। जब ये भूख आपकी होगी आप बढ़ेंगे, ये चिन्ह होगा। जब आपकी आत्मिक भूख खत्म होती जाएगी, जब आपको ऐसा लगेगा मुझे चंगा नहीं होना परमेश्वर कर देगा, मैं यही बैठा हूँ अपने घर में, जिसने चंगा करना है वो यही कर देगा, मैं नहीं जा रहा कहीं, जिसने छुड़ाना है वो यही छुड़ा लेगा, ये आपकी जिद है। तो परमेश्वर कहता है जो जिद्दी है वो रहे। मैं टेढ़े के साथ टेढ़ा। आमीन। अगर आप नहीं आ सकते, आपका घर का कोई मेंबर चर्च आना चाहिए ताकि वो ग्रेस को ले, वो मसीह को रिसीव करे, वो हीलिंग को आपके लिए रिसीव करे और आप घर बैठे हील हो। हमारे पास एक टेस्टिमनी थी, एक सिस्टर आपकी रिश्तेदार थी, वो आई थी, उनकी मदर बहुत बीमार थे, यहीं से बोला था कि आप घर जाओगे वो हील होंगे। वो जैसे घर गए, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहा कि आप हील नहीं हो सकते, प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं कहाँ एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही वो सिस्टर घर गए, उनकी मदर हील थी और वो बुधवार की मीटिंग में आए थे। तो इसी तरह यीशु मसीह को जो सूबेदार था उसने कहा था अपने मुंह से यहीं से बोल दे कि मेरा दास जो है वो चंगा हो चुका है। तो यीशु मसीह ने कहा हाँ, इसी समय दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी है, वो चंगा हो चुका है। और जब वो घर गया उसका वो व्यक्ति चंगा पाया गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि वचन की नींव मजबूती, जब परमेश्वर आपकी आत्मिक मजबूती देखता है, जब आप छुटकारा लेना छोड़ते नहीं है कि मुझे छुटकारा लेना ही लेना है, मुझे चंगाई लेनी ही लेनी है, मुझे मसीह से भरना ही भरना है। जब आपकी भूख खत्म नहीं होती, ये चिन्ह है कि आप सही चल रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, आप फास्टिंग को बड़ा नॉर्मल समझते हैं, आप सोचते हैं बाइबल आज नहीं पढ़ी कल पढ़ लेंगे, कल भी टाइम नहीं मिलेगा तो परसों पढ़ लेंगे। यानी कि जब पूरा मंडे टू सैटरडे ऐसे बीत गया और सैटरडे रात को थोड़ी होश आई कि कल संडे है, थोड़ी सी तैयारी करने जाना है आत्मिक, तो परमेश्वर इसका मतलब कि आपकी जो परमेश्वर के लिए तड़प है, वो भूख है, वो उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो कच्चा है। हालेलुया। तो वो कच्चा है। अगर वो कच्चा होगा तो ब्लेसिंग आपकी लेट होगी। आपका पड़ोसी आपसे जल्दी लेकर जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी वचन की नींव स्ट्रॉन्ग की है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है 14 में? और जो झाड़ियों में गिरा वह यह है जो वचन सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन और के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। चर्च आते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं? किराया नहीं है चर्च आने के लिए, कोई साधन नहीं है। अच्छा साधन है तो कोई साथ नहीं है। आपको साथ लेके क्या करना है? इतना बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। जब आप आएंगे क्या आपको डर है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा? परमेश्वर कहता मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए। वो जहां कहीं चर्च भी आती है, वो जहां कहीं आपका बैंक जाकर यहाँ कॉपी डालकर जाके जमा कराना वो भी आता है, वो जहां कहीं आपका शादी में अच्छे से बन ठन कर जाना भी आता है। जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर टॉन्टिंग नहीं कर रहा, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आपको। हालेलुया। तो हम सिर्फ ये ना कहें कि हम सब जगह जाएंगे, लेकिन चर्च आने के लिए हमें साथ और साधन चाहिए। तो परमेश्वर कहता है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है तो मैं बेस्ट हेल्पर हूँ। तुम अकेले भी जा रहे होगे तो कोई बंदा तुम्हें लिफ्ट दे देगा। इसलिए जहां कहीं तू जाएगा मेरे दूत तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वे तेरी रक्षा करें, तेरी हेल्प करें। आमीन। क्या हमारे अंदर तड़प है? ये देखता है परमेश्वर। जिनके जो बीज हैं वो जीवन के सुख विलास, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जाए, ये पढ़े, इन्होंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, एक ही बात है। लेकिन जब हम उधर न्याय की लाइन में खड़े होंगे तो इनका न्याय अलग होना है, आपका अलग होना है। एक एक रूह का लेखा लेना परमेश्वर ने। अगर ब्रदर सिस्टर है तो वो ये ना कहे मेरी सिस्टर कर रही है प्रेयर, मैं तो ऐसी, मैं भी ब्लेस हूँ। और अगर ब्रदर करे तो सिस्टर ये ना कहे कि मेरा भाई बहुत अभिषेकित है, वो सेम मसा मेरी लाइफ में भी आएगा, साथ रहने से आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका बीज कहाँ है प्रेयर का? हालेलुया। हमारा बीज कम से कम 1 घंटा प्रेयर होनी चाहिए, कम से कम।
और जो आपका दशवांश है 2.5 घंटे, वो बीज है आपका कंप्लीट। आपका दिल हो ना हो, वो 2.5 घंटे आपने देने हैं। उसमें आप वर्शिप करें, प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें। हालेलुया। ये नहीं कि हम 7 में से 3 संडे हम गए और बाकी संडे हमने एक उधर बिता लिया, एक उधर बिता लिया, हो गए 7 संडे। परमेश्वर कहता है ये तो चर्च की इंस्ट्रक्शन है कि 7 संडे आओ, लेकिन जो वचन की इंस्ट्रक्शन है, कौन सी? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, जो प्रभावशाली होगा। आमीन। सारे काम जिन पर आप हाथ लगाओगे वो ब्लेस होंगे जब आप व्यवस्था की इस पुस्तक को, इस बाइबल को दिन रात मनन करोगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप अपने मन में प्रेयर करोगे, आप प्रेयर करवाओगे, प्रॉब्लम बताओगे, एक दूसरे को बताओगे, पास्टर को बताओगे, ताकि आपके लिए प्रेयर हो। वो बीज जाता रहे, सूखना नहीं चाहिए बीज। लिखा तरी ना मिलने से जब कटनी का समय आया तो फल नहीं आया। हालेलुया। आप प्रेयर करनी छोड़ देंगे। मान लो आप 5 साल से मसीह में हैं, आप अपने घराने के उद्धार के लिए 5 साल से प्रेयर कर रहे हैं। 6वां साल जैसे ही चढ़ा, आपने कहा 5 साल तो हो गए, कुछ हुआ नहीं, अब जरा मैं थोड़ा नॉर्मल लेती हूँ या लेता हूँ, परमेश्वर ने लाना होगा ला देगा, मैंने कर लिया। जब तक होली स्पिरिट ना कहे कि थैंक्स करना शुरू कर दो कि उद्धार हो चुका है, तब तक प्रेयर करनी मत छोड़ो। हालेलुया। आपको अपनी प्रेयर जो है उसको खत्म नहीं करना, यानी कि अपना बीज बोते रहना, वो अपने समय पर फल लाएगा। आमीन आमीन। आगे क्या लिखा कि वो धन जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनका फल नहीं पकता, पर अच्छी भूमि के वे बीज हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से, खुशी से, कितनों को एक्साइटमेंट होती है हमने जाना है संडे को, ये अच्छा बीज है जो आपने संभाल के रखा है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। ये हमने जाना है तो मतलब जाना है। हालेलुया। कितने भी काम क्यों ना हो, लेट क्यों ना सोए, जाना है। आमीन। तो ये हमारा परमेश्वर से प्यार है, ये बीज है जो हम बोते हैं, हमें सेवा का फल मिलता है। कितनों को मिला है? हमें सेवा का फल मिलता है। ये इसमें अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो एक बीज है, वचन सुना रहे हैं वो एक बीज है, प्रार्थना का समय दे रहे हैं वो एक बीज है। आमीन। हालेलुया। तो जब ये बीज आपकी लाइफ से खत्म होगा, आपकी ब्लेसिंग्स खुद की कम होगी। फिर हम चर्च को दोष नहीं लगा सकते, परमेश्वर को नहीं लगा सकते। हालेलुया। हमारी जो रिपोर्ट कार्ड हेवन में है उस पर कितने नंबर चढ़े हैं रोज, ये मायने करता है। पूरा साल का रिजल्ट जब आता है तो उसमें अटेंडेंस जब शॉर्ट हो तो बुरा लगता है, ऐसे ही है ना। तो हमारी अटेंडेंस हेवन में कंप्लीट होनी चाहिए, प्रेयर की, चर्च आने की, बाइबल पढ़ने की। हालेलुया। प्रूफ है हेवन में आपकी अटेंडेंस लगती है। तो जब हम इस चीज के लिए सीरियस होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सीरियस हो जाता है। आमीन। हालेलुया। जितने लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं आती, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि उनका घर अभी पक्का नहीं बना, वो चाहता है पक्का बने और धीरज से फल लाए। क्योंकि अब आप वो बीज है जो अच्छी भूमि पर गिराए गए, लेकिन धीरज से फल लाएंगे। अब्राहम की लाइफ में धीरज कब आया? 90-100 साल बाद। हालेलुया। ये धीरज था 100 साल, उसने वेट की, 100 साल बाद उसे बेबी मिला। हालेलुया। रिबिका की लाइफ में 20 साल बाद धीरज एंटर हुआ, क्योंकि उसका घर चट्टान पर बन रहा था। अगर आपकी टेस्टिमनी नहीं आई तो परमेश्वर का मैसेज है कि आपका घर चट्टान पर बन रहा है, फल आप लाएंगे, 100 नहीं 500% आपका फल आएगा। आमीन। आज नहीं तो कल फल आएगा आएगा आएगा। आप फलदार होंगे, क्योंकि वचन कहता है तुमने नहीं मुझे चुना,
मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम क्या लाओ, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। आमीन। कुछ हमारा फल कब आएगा? जब हम बोते रहेंगे। प्रेयर्स, टेस्टिमनीज, सुसमाचार, सेवा, अच्छे काम, बुरी चीजों को छोड़ देना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि हमें अपना घर किस पर बनाना है? चट्टान पर। जब चट्टान पर घर बनता है 1 महीना तो लेंटर में लगता है, आत्मिक लेंटर में कितना समय लगेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। और जब तराई होगी तो अच्छे से होगी, परीक्षा होगी, इसका मतलब आप चुने हुए विश्वासी हो। हालेलुया। जब परीक्षा होगी तो चुने हुए विश्वासी। आमीन। चुने हुए वचन कहता है कि जो मेरे चुने हुए हैं वो फल लाएगा। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार, हालेलुया। मेरी तो टेस्टिमनी यही पुलपट पे बन रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? वचन सुनेंगे कि मैंने तुम्हें किस लिए चुना है? फल लाने के लिए। आपका फल आएगा। जितने अलर्ट है उसने आमीन बोला। आमीन। आप फ्रूटफुल होंगे, ब्लेसिंग्स के साथ, घटिया जाएंगी और आप ब्लेस होंगे। आमीन। हालेलुया। आप इधर आ जाओ अनु, आप इधर आ जाओ, पुलपट के ऊपर उधर चेयर रख दो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब हमने ये देखना है कि हम कौन से बीज हैं। हालेलुया। 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 तो क्या कहता है परमेश्वर? एक वचन में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप और दबा दबा कर, हिला हिला कर उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हमने देखना है हम देते क्या है, किसको? परमेश्वर को। आज अगर आपने अपनी लाइफ में कभी प्रेयर नहीं की, कोई बात नहीं करेगी। कभी प्रेयर नहीं की, कितने लोग आधा घंटा प्रेयर करते हैं? आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, ओके, 2 घंटे, आप मसीह में, ओके, 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 5 वाला कोई नहीं होगा। ये आपका बीज है जो आपने बो दिया, अभी अपने समय पर फल लाएगा। आमीन। जो आप दोगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वापस पे बैक करूंगा। क्या? वो समय जब आपने परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं छोड़ी, आप रेगुलर प्रेयर करते रहे, और जब आपको प्रॉब्लम आई तो परमेश्वर ने आपकी दुहाई को सुना। हालेलुया। इंस्टेंट टेस्टिमनी। मुझे कल जतिक ने मैसेज किया कि सोनू की जो जज है उसका नाम ये है, प्रेयर में बैठ जाओ। मैं कहा ठीक। मैं और मम्मी प्रेयर करने लगे उसी वक्त, और मैंने कहा परमेश्वर आपके एंजेलिक फेवर उसकी लाइफ में आए। 5 लाइनों में प्रेयर की, आधे घंटे बाद मैसेज आ गया कि ठीक हो गया सब। हालेलुया। आपका रिलेशनशिप कैसा है परमेश्वर के साथ? कनेक्शन कैसा है? क्या हम मंडे से सैटरडे तक गैप रखते हैं प्रेयर का, या मंडे से सैटरडे फिल रहते हैं और संडे जब वचन मिलता है
फायर प्रेयर्स होती है तो हम फिल रहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी से नापा जाएगा। अब जैसा हम परमेश्वर को देंगे, वो लीस्ट, वो घटिया, वो 5-10 मिनट का समय, फिर परमेश्वर भी हमारी प्रेयर्स को इतने घंटे लेट करेगा। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि वचन एक बीज है जिसको हमने बोना नहीं छोड़ना। हमारा फाइनेंस का बीज है, जो प्रेयर्स नहीं आ रही वो कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान यानी कि बीज याद किए गए। स्वर्गदूत उतरा, उसने कहा कि परमेश्वर कहता है तेरे बीज और प्रार्थनाएं ग्रहण हुई है। कहाँ? स्वर्ग में। और उसकी वजह से वो ब्लेस हुआ, उसका घराना ब्लेस हुआ, अकेला विश्वासी था। हालेलुया। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं झूठ बोल के चर्च में आता हूँ और मैं अकेला हूँ जी, तो बड़ा जैसे कहते बेचारा, वो नहीं बनना। मैं चर्च आता हूँ, मैं ग्रेसफुल पर्सन हूँ, परमेश्वर की, जीसस क्राइस्ट की ग्रेस मेरे ऊपर है, उसकी प्रोटेक्शन मेरे साथ है, कुछ नहीं हो सकता। आप वो झाड़ियों वाले बीज नहीं हो जो लोगों के साथ आए और बढ़े लेकिन दब गए मतलब बहुत हो गया, चर्च जाना, आराम से बैठो। आप बैठ गए, डर गए। बहुत होगी बाइबल आपकी फायर प्रेयर। क्या फायर प्रेयर करते? कहाँ लगती है? हम जब जहाँ चर्च लगाते थे वो कहते हैं ये आग जलाते हैं। हमने कहा हमने तो कभी आग जलाई नहीं। तो कहने का मतलब कि जब आग कहाँ लगती है, कहाँ लगती आग, कहाँ लगती आग? शैतान को। वैसे पता है मेरा राज्य नष्ट हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब वचन रूपी बीज हमारी स्पिरिट में एंटर होता है, ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। आमीन 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 हालेलुया। तो रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रेयर करनी है, हर रोज अपनी प्रेयर के 10 मिनट बढ़ाने हैं, कम नहीं करने, बढ़ाने हैं। आपकी फास्टिंग पहले से बढ़नी चाहिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल फैमिली के लिए बोझ होना चाहिए कि मुझे बड़ा टाइम हो गया अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, मदर के लिए प्रेयर नहीं की, आज मैंने फास्टिंग कर लिया उनके लिए। कितने करते हैं? ओके। तो आपने रेगुलर करनी है ताकि वो सेम ग्रेस, सेम मसा आपकी लाइफ में एंटर हो। जब हम अपने अगुओं के लिए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया हालेलुया। तो जो अगर तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमने देना है क्या? जो हमारे पास है। आमीन आमीन हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी जन और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।